जो दे अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान बुद्धि के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते। अभी हम सभी आत्माएं इसी नशे में स्थित होकर अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे कि वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ग्राम। ओम शांति। मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट यानी निरोगी बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, क्या प्रश्न है? सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? क्या कह रहे हैं बाबा? सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में गुप्त मेहनत है? उत्तर है, सतगुरु की श्रीमत है, क्या है? नंबर 1, मीठे बच्चे इस देह को भूलकर मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। यह कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना ही नहीं होता। वह जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट यानी हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भाव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। आप समझाते हैं मन मना भाव, इसमें कहने की भी दरकार नहीं। बाबा कह रहे इसमें कहने की, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भाव। भाव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप परमपिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवता नमः शिवाय परमात्मा ही नमः कहेंगे। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं।
ऐसे नहीं तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। भल ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वह तो गुप्त हो गया, लेकिन मनुष्य को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। प्रजापिता है ना, ड्रिल सिखाने वाला तो निराकार बाप है। वह गुप्त है, गुप्त होने के कारण मनुष्य को समझने में डिफिकल्टी होती है। ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता। यहाँ नाम आदि ही दिखाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है, जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। बस सिर्फ कहते हैं मन बना भाव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई नाम नहीं लेंगे। गॉड फादर ही कहेंगे, सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? कहते हैं वे आते हैं लिबरेट करने के लिए। यह मनुष्य नहीं जानते तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को यह ड्रिल करनी है, ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठा है गद्दी पर तो शोभता है, कायदा है ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलीवर्ड नहीं है। मोस्ट बिलीवर्ड वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं। हे दुख करता सुख करता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी? विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकती। यह है रुद्र ज्ञान। ये रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य, बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रखती है। असुर नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत में शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाद भी शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम वाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचते ऊंच नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बी के भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो, एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय क्या बन रहे हो? त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं, है ना। चारों युगों का चक्र जो लगाते हैं उसी को सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। हम ही देवी देवता थे, फिर ही हमें नीचे उतरते उतरते बिल्कुल पतित बन गए हैं, फिर से पावन बन रहे हैं, फिर जाएंगे देवी देवता बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो हम ही सुदर्शन चक्रधारी। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती है निर्वाण धाम में, उसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है, उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। ये सारे धामों को पता है, ये हम यहाँ पर है, ये शांति धाम है, ठीक है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, और यह टॉकी धाम। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है, शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है, बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानते। मनुष्य को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तल में रहते हैं। बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह है लीप युग। यह थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। अब आप बच्चों को कहते हैं बच्चे सदैव मन मना भाव। बाप का मैसेज सबको देते रहो, बाप को
कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। एक तो वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पतित बनाने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं क्या करने? धर्म स्थापन करने। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है, वह तो एक ही सतगुरु सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्माएं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। यह बाबा भी नामी ग्रामी है, इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदस्य वापस ले जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडवपति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है, तो तुम बच्चों को ढंग सिखला रहे हैं। हूबहू कल्प पहले मुआफिक, जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य, अभी अनेक है फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है, बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वो 84 जन्म लेते हैं, यह बिल्कुल सहज समझने की बात है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है, सभी एक्टर्स आ गए हैं, 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हो ना। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह से ही देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देहाभिमान छोड़ माँ में कम याद करो। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो, बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, महामंत्र देते हैं। प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया, जिसके लिए गाया जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी ये इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भलग्रस्त व्यवहार में। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरे। यह तो होता ही, जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंट ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। अगर कोई दुखी होगा तो किसके पास जाकर किससे बात करेगा? जो उससे थोड़ा ऊंचा होगा। अगर बच्चा होगा तो वो थोड़ा जाके क्या जाएगा? माँ बाप के पास जाएगा। माँ बाप, या कई वैसे भी है, मान लीजिए ऑफिस में है, तो अगर कोई परेशानी होगी तो किसके पास जाएंगे? अपने से ऊपर वाले के पास। कहीं भी मित्र संबंधियों में भी है बात, मतलब आप दुखी हैं तो किससे बात करेंगे? जो आपसे थोड़ा ऊंचा ताकत वाला होगा। तो बाबा कह रहे हैं जब कोई दुखी होते हैं तो उस ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारी स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी है। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो बाबा आया स्थापन कराने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़ी काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या, हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे? प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहां तो पवित्रता ही है। पवित्रता का नाम निशान नहीं है। यह है कितना छप्पे किसी बात में कल पर कितना क्लियर समझाया जाता है, कितना क्लियर समझाया जाता है। बाबा कह रहे हैं कितना क्लियर समझाया जाता है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। परंतु तुम किसको भी दोष नहीं देते हो,
ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हो। बाबा कह रहे कुछ भी है कर लो, फिर क्या है, इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो भी हो रहा है वो सब ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हम सब। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं, ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते, जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इसकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल आधा कल्प हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई है। यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं। आधा कल्प के रोगी भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। किसी चीज का भी तुम भोग करके देखो, रोगी बनोगे किसी भी चीज का, चाहे वो खाना है, चाहे वो विषय वासना है, कुछ भी, एनीथिंग। अगर आप किसी इस संसार के उस चक्कर में पड़ोगे, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो क्या है, मेंटल स्ट्रेस आएगा। तो भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर तुमको योग सिखाते हैं, तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्थी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कह रहे मैं आके तुम्हें ज्ञान सिखा रहा हूँ, योग सिखा रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान ज्ञानेश्वर राज राजेश्वर बना रहा हूँ। तो कितना कितना पुरुषार्थ करना चाहिए हमें पता। अरे अगर हमें पता है, लौकिक में भी हम क्या करते हैं कि इस काम को करने से, इस मेहनत को, इस पढ़ाई को करने से मुझे ये पद मिलने वाला है, तो हम कितनी मेहनत करते हैं, है ना। आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी की तैयारियां बच्चे करते हैं, और फैशन डिजाइनिंग में जाने के लिए करते हैं, डॉक्टरी के लिए करते हैं। तो मैं पता है ना कि हम बन जाएंगे, फिर हमारा फ्यूचर कितना अच्छा होगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जब तुम्हारे आधा कल्प के लिए सारे दुख दूर हो जाते हैं, तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, पूछने बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। सारा दिन इसी नशे में खूब झूमते रहो, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। हाँ जी, और क्या नशा रहना चाहिए, कौन बताएगा, और क्या पढ़ाया बाबा ने, क्या कौन सुनाएगा। ओम शांति दीदी। ओम। मैम हमें ये नशा रहना चाहिए कि वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा और मेरे बाबा। जी। और बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बातें बताई, अपनी ब्रह्मा विष्णु में इन सब में अंतर बताया। बाबा ने जो एक उदाहरण बताया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें ये था कि जब हम किसी चीज को भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो उसकी हेल्प जरूर करते हैं। तो किसी ना किसी रूप में, किसी के द्वारा भी, कैसे भी होते हैं, वो हमको उसकी हेल्प कराते हैं, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, डिमांड करते हैं। तो वो भगवान उनकी उस बंदे की जरूर मदद करते हैं जो भगवान की शरण में होता है। और हम तो सब इस टाइम ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं, तो हम तो उनकी शरण में बन गए हैं। तो जो वो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो फिर हम बता रहे हैं कि जब स्थापना हो रहा है तो विनाश भी हो रहा है। तो तुम विनाश होगा तो उस विनाश से बचने के लिए ये तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हें फिर निर्माण, जो नया निर्माण हुआ जिसको सतयुग बोल रहे हैं, उसमें जाने के लिए तैयारी करनी है। अभी तैयारी करोगे तो पूरे 84 जन्म लोगे, अदरवाइज जो लास्ट आता रहेगा उसको फिर उतने ही जन्म लेने पड़ेंगे, उतने ही जन्म उसके कम हो जाएंगे, जो मुझे समझ में आया। 84 जन्मों के साथ साथ ये भी तो है ना कि 84 जन्म मान लीजिए आपने ले भी लिए, फिर जन्म आप ले रहे हैं वो राजा रानी के रूप में ले रहे हैं या दास दासी के रूप में ले रहे हैं। दास दासी में भी बाबा ने उसके लिए पुरुषार्थ करना है डिग्री, हाँ, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने, मुझको जो सबसे अच्छी लाइन लगी, वो बाबा कह रहे हैं कि जब आप लोग दुखी होते हैं तो अपने से थोड़े से ताकतवर के पास जाके बात करते हैं कि भाई शायद सोल्यूशन मिल जाए। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास तो कौन है, सर्वशक्तिमान बैठा है, तुम उसकी शरण में आ गए हो। तो अब तुम, मतलब कहने का मतलब है सारे दुख तुम्हारे, सारे दुख मेरे हैं, तो तुम बस एक काम करो, मुझे याद करो। सही।
धारणा के लिए मुख्य सार, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान, कल्याण की वृत्ति। देखिए कितना अच्छा वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा। हमारे मन में हमेशा क्या वृत्ति होनी चाहिए? सबका कल्याण और शुभ चिंतक, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो, है ना, हर आत्मा। शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। सबका कल्याण, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड के कण कण का कल्याण की बात। और आजकल तो घर में भाई बहन का आपस में नहीं देखते, है ना, भाई बहन की, पति पत्नी की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती आपस में। इतने मतलब दूर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही देख लो। विश्व कल्याण की भावना तो तब होगी, स्वयं के कल्याण की भावना नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इसीलिए तो इतना भाई क्यों हम क्यों चिल्ला रहे हैं, सृष्टि की सभी आत्माएं क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जो देखो दुखी है। तो इसीलिए कहते हैं ना, परमात्मा आओ बस इस दुख से अब लेके जाओ। तो भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी। बाबा कह रहे हैं कोई भी व्यर्थ बात देखने में नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्लोगन। क्या है? संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बन, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। हम जो भागते रहते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना, परिवार भी चाहिए, मित्र संबंधी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, चाहिए सब कुछ, लेकिन उसके पीछे अपनी जो संतुष्टता है उसको खराब नहीं करना है। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, भाई खाना भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, लेकिन जितना हमारी हम देख रहे हैं, मेहनत करो, मेहनत के अनुसार जितनी हमारी अर्निंग है ये उसको देखो, उसके हिसाब से अपने प्लान्स बनाओ। हम आजकल क्या करते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो उसमें बस क्या, चाहे वो प्यार है, चाहे मतलब कोई विषय है या वस्तु है या वैभव है, कुछ भी हो सकता है उसमें, या संबंध है, तो उसके लिए क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है। क्या कहा बाबा ने? संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति।